नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित जगह जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। आधिकारिक रूप से बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी जगह का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों जगहों को जोड़ने वाले ट्रायंगल यानी त्रिकोण को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह पर पहुंचते ही बड़े बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आपको बता दें, क्रिस्टोफर कोलंबस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी अटलांटिक महासागर की यात्रा का अनुभव साझा करते हुए बताया था कि जब उनका शिप आगे बढ़ रहा था तो उनको इस क्षेत्र में आकाश में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। उनके कंपास ने इस क्षेत्र में आकर काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली शिपिंग लाइन्स में से एक है। कितना गहरा है बरमूडा ट्रायंगल? दोस्तों, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट मिलॉकी डेप्थ बरमूडा ट्रायंगल में ही स्थित है। इसकी गहराई 8,380 मीटर है, जो कि हिमालय की ऊंचाई से कुछ 100 मीटर ही कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल में घटी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है मैरी सेलेस्टी। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और कर्मचारियों का कोई पता नहीं चल सका। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात गलत साबित हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह ही 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का जहाज यहां आकर गायब हो गया। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का पता नहीं चला। इसके बाद अगली घटना यूएसएस साइक्लोप्स की थी। 4 मार्च 1918 में एक बड़ी त्रसदी हुई जब 542 फुट लंबा नौसेना का कार्गो जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैग्नीज ओर के साथ बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय कहीं खो गया और इसका कुछ भी पता नहीं चला। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का गायब होना आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अगला नाम आता है एसएस मरीन सल्फर क्वीन। दोस्तों, एसएस मरीन सल्फर क्वीन पिघला हुआ सल्फर ले जाने वाला एक टैंकर जहाज था। 1963 में यह जहाज फ्लोरिडा के दक्षिणी तट से गायब हो गया। टैंकर का चालक दल 39 लोगों का था, जिनमें से ना ही लोगों का और ना ही मलबे का पता चल सका। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है फ्लाइट 19 स्टोरी। दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 को 5 एवेंजर बम वर्षक विमान फ्लोरिडा के नौसेना वायु स्टेशन से उड़ाए गए, जो कि एक प्रशिक्षण उड़ान थी। उड़ान के कुछ समय बाद ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो गए। गायब होने से पहले पायलट ने खराब मौसम की वजह से संपर्क टूटने और कंपास के काम न करने की सूचना दी थी। पायलट ने यह भी बताया कि उनको पश्चिम दिशा का कोई अंदेशा नहीं हो पा रहा था और उनके अनुसार समुद्र भी सामान्य से कुछ अलग दिख रहा था। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 2 प्लेन और 1 मैरिनर्स बोट को भेजा गया, जिसमें एक प्लेन उड़ान भरते समय विस्फोट हो गया और वह गायब हो गया। दूसरा प्लेन भी उन 5 जहाज़ों को नहीं खोज पाया और साथ ही मैरिनर बोट में भी विस्फोट हो गया और उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अगली घटना स्टार टाइगर और स्टार एरियर विमानों की है। 30 जनवरी 1948 को अजोरेंस से बरमूडा की उड़ान भरने के बाद स्टार टाइगर विमान गायब हो गया और 17 जनवरी 1949 को बरमूडा से किंगस्टन जमैका के लिए उड़ान भरने के बाद स्टार एरियर विमान भी गायब हो गया। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की इन रहस्यमय घटनाओं के लिए लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में पौराणिक कहानियों में वर्णित एक खोया हुआ शहर अटलांटिस का स्थान भी हो सकता है और अटलांटिस में पाए जाने वाले अटलांटियन फायर क्रिस्टल जो कि जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं वो इन घटनाओं का कारण हो सकते हैं। जहाज़ों के गायब होने की एक और थ्योरी इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार होना भी बताया जाता है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार गायब जहाज रोग वेव्स की चपेट में आ जाते हैं जो कि भारी समुद्री लहरें हैं और वे 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और सैद्धांतिक रूप से ये लहरें जहाज या विमान के सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर ऐसे तूफान आते हैं जिनमें रोग वेव्स के बनने की संभावना अधिक होती है। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसीलिए वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। साइंटिस्ट थ्योरी ऑन बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफ़ी बारीकी से स्टडी की। इससे उन्हें कई बातें पता चलीं जिनके आधार पर वो इसकी मिस्ट्री सुलझाने का दावा कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स की रिसर्च के मुताबिक इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की गति लगभग 170 मील प्रति घंटे की रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये हवाएं इसके ऊपर बनने वाले बादलों के कारण चलती हैं। साल 2013 में एक संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने समुद्री यात्रा के लिए सबसे खतरनाक स्थानों की लिस्ट जारी की जिसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह क्षेत्र कोई रहस्यमयी और खतरनाक क्षेत्र नहीं है। डेविस कुश्चे के अनुसार समुद्र के किसी अन्य भाग की तुलना में इस क्षेत्र में लापता बताए जाने वाले पोतों और विमानों की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक नहीं है। दोस्तों, आपको बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे क्या कारण लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।